कहते हैं अब इसको आगे बढ़ाना है और 2024-25 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो क्यों नहीं, युवा है, नौजवान है, समझदार है ना, क्यों नहीं दे देते? अब तो इनका उम्र हो गया है। अब तो ये कहते हैं विधायक को मारो, विधानसभा में विपक्ष के विधायक भगाओ भगाओ, नहीं होती है। पूरे बिहार में शराब मिल रही है। आप कहते हैं जिस थाने में मिलेगी थानेदार जिम्मेदार होगा, जिला में मिलेगा चौकीदार मुखिया जिम्मेदार होगा, जिला में मिलेगा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएम जिम्मेदार होगा। अब जब पूरे बिहार में शराब मिल रही है, आपके नाक के नीचे पटना में शराब की भट्टी शहर में चल रही है, तो आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? जिम्मेवारी लेकर क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आप जब रेल मंत्री थे तो गैसल रेल कांड में आपने इस्तीफा देकर एक नजीर स्थापित किया था, तो यहाँ हजारों लोग, सैकड़ों लोग गरीब दलित मार, तो आपके नाक के नीचे शराब का अवैध कारोबार और उद्योग चल रहा है, तो आप क्यों नहीं नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देते हैं और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं? नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग नहीं गए थे, नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए थे। हाँ जी, सीधे चलते हैं, इस मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। सरवन जी, मुझे ये बात बताइए, ये बिहार में शराबबंदी तो 2016 में ही हो गई थी और आपकी पार्टी यानी कि जो पार्टी अलग बनी और लोजपा जो दो टुकड़े में टूटी, उस समय आप लोग नीतीश कुमार जी के ही पास गए। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार जी से, केंद्र में मंत्री बने, उसमें भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार जी के ही सहयोग से बने। चिराग पासवान जी भी ये आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार जी ही उनके चाचा भतीजा में मतलब आग लगा दिए, घर को जो है बंगला को जला दिए। तो जब आप नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं तब सब कुछ ठीक था, अब जब नीतीश कुमार जी गठबंधन में परिवर्तन कर दिए तब क्या लग रहा है, उसके कारण हो रहा है ये सारी? देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग नहीं गए थे, नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए थे। हाँ, नीतीश कुमार जी हम लोग 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज ये 2022 ख़त्म होने जा रहा है और तब से पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग जहाँ रहते हैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से रहते हैं। ये नहीं कि सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, रात कहीं। नीतीश जी छोड़ के गए थे एनडीए को, फिर एनडीए में हम लोग थे 2014 से, उस समय नीतीश जी नहीं थे। नीतीश जी आए थे हम लोगों के साथ, हम लोग नीतीश जी के साथ नहीं गए थे। फिर नीतीश जी ही हम लोग का साथ छोड़ के चले गए आरजेडी के साथ, जिनको गाली बक के, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आए थे। जहाँ तक रही शराबबंदी की बात, शराबबंदी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पे बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। ड्रग्स, कई मादक पदार्थ, ऐसे अवैध मादक पदार्थ लोग सेवन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही है। शराबबंदी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। शराबबंदी करना है तो पूरी कड़ाई से करो। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि जिसके घर में मिलेगा उसके घर को सील करेंगे, जिसके घर में मिलेगा उसको जेल भेजेंगे, उसके सारे परिवार के सदस्य को जेल भेजेंगे। ये था ना शराबबंदी कानून में। तो विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली, तो विधानसभा का कस्टोडियन कौन होता है? चलते सत्र में विधानसभा में शराब की बोतलें मिली, तो विधानसभा का कस्टोडियन कौन होता है? सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती है? पूरे बिहार में शराब मिल रही है। आप कहते हैं जिस थाने में मिलेगी थानेदार जिम्मेदार होगा, जिला में मिलेगा चौकीदार मुखिया जिम्मेदार होगा, जिला में मिलेगा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएम जिम्मेदार होगा। अब जब पूरे बिहार में शराब मिल रही है, आपके नाक के नीचे पटना में शराब की भट्टी शहर में चल रही है, तो आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? जिम्मेवारी लेकर क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आप जब रेल मंत्री थे तो गैसल रेल कांड में आपने इस्तीफा देकर एक नजीर स्थापित किया था, तो यहाँ हजारों लोग, सैकड़ों लोग गरीब दलित मार, तो आपके नाक के नीचे शराब का अवैध कारोबार और उद्योग चल रहा है, तो आप क्यों नहीं नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देते हैं और तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं? आप लोग आप बना दीजिए। आप बार बार कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। भरी सभा में आप जगह जगह कहते हैं अब इसको आगे बढ़ाना है और 2024-25 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो क्यों नहीं, युवा है, नौजवान है, समझदार है ना, क्यों नहीं दे देते? अब तो इनका उम्र हो गया है। अब तो ये कहते हैं विधायक को मारो, विधानसभा में विपक्ष के विधायक भगाओ भगाओ। ये कोई भाषा है? आप लोकतंत्र को, आप विधायिका को, आप विपक्ष को क्या कुचलना चाहते हैं? विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? आप विधायक को, विधानसभा आपकी तो निजी संपत्ति है नहीं, आपका प्राइवेट घर तो है नहीं, आपकी जागीर तो है नहीं, जो आप कहते हैं भगाओ।
भगाओ सब सारे देश। तो परसेप्शन कौन खराब कर रहा है बिहार का? परसेप्शन तो आप खराब कर रहे हो। शराबबंदी कानून देखिए, कानून कई देश में संविधान में संशोधन होते हैं, लोकतंत्र में, लोकसभा में संशोधन होते हैं, कानून आते हैं, संशोधन करके नए कानून, फिर नए कानून आते हैं। देश के कई विधानसभाओं में नए संशोधन करके कानून आए, लेकिन जो कानून सफल नहीं हुए, जो कानून जन भावना के अनुरूप जमीन पे उतरे नहीं, उनको सरकारों ने वापस भी लिया समय समय पे। तीनों कृषि कानून आया, मोदी सरकार ने लिया, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जब किसान आंदोलन में थे, पूरे देश में किसानों के मन में भ्रम और संशय की स्थिति पैदा हो गई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिया। 2016 में नीतीश जी यहाँ शराबबंदी किए, और 2017 में केरला में यूडीएफ की सरकार थी, यूडीएफ वाम दल की, और वहाँ शराबबंदी हुआ 2017 में। और 2018 में वहाँ पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शराबबंदी वापस ले लिया। पिनराई विजयन ने कहा शराबबंदी वापस लेते हुए कि विश्व में कहीं शराबबंदी सफल नहीं हुई। शराबबंदी के बाद जहरीली शराब और ड्रग्स और मादक पदार्थों का बढ़ता है, काला सेवन बढ़ता है, शराब की कालाबाजारी बढ़ती है, और इसीलिए शराबबंदी कानून को लाने के बजाय सरकारों को शराबबंदी को अपने नियंत्रण में रखते शराब को चालू रखना चाहिए, और वापस लिया। बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 78 में, उस समय भी शराबबंदी हुई, शराबबंदी सफल हो गया, सरकार ने वापस ले लिया बिहार में शराबबंदी। मात्र साल 1.5 साल में चला नहीं शराबबंदी, यहाँ सफल हो गया। अब चले आइए चंद्रबाबू नायडू 95 में आंध्र प्रदेश में शराबबंदी हुआ, लेकिन वहाँ शराबबंदी विफल हो गया पूरी तरह। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, शराबबंदी कानून को ख़त्म कर दिया। अब चले आइए बंसीलाल जी हरियाणा में शराबबंदी किए थे। बंसीलाल जी ने हरियाणा में जब शराबबंदी किया तो पूरी तरह से शराबबंदी पूरा विफल हो गया। लोग दिल्ली में, सारे लोग सटा हुआ बॉर्डर था दिल्ली हरियाणा, तो सारे लोग दिल्ली आके शराब पीते थे, दिल्ली से बड़े पैमाने में। बंसीलाल जी ने शराबबंदी वापस ले लिया। तो आप ये कौन सा जिद, कौन सा अहंकार और कौन सा मतलब हठधर्मिता पाल के बैठे हुए हो? आप क्या चाहते हो? आपकी शराबबंदी पे नरसंहार होते रहे, लोग मरते रहे, लाखों लोग जेल में हैं, उनका बेल, इनको तो अविलंब लोग को जेल से रिहा करवाना चाहिए, जेल से रिहा करना चाहिए। सारे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पासवान लोग हैं, सारे पिछड़े लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग हैं। बड़े बड़े लोग तो खुलेआम पी रहे हैं।